डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा सरकारी संस्थान जो आपको जीडीएस से ग्रुप बी ऑफिसर बनने का मौका देता है। अगर आपने बतौर जीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन किया था तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य ये है कि पदोन्नति जो है आने वाले 3 से 4 सालों में जब जीडीएस में आप 3 से 4 या 5 साल का सर्विस दे लेते हैं तो निश्चित रूप से उस पदोन्नति का लाभ जो है आपको लेना पड़ेगा। कारण कि आप बतौर जीडीएस आते हैं, आप एक ही सपना लेकर आते हैं, कुछ कंडीशन की वजह से आते हैं, तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है, पर मौका आपको फ्री का नहीं मिलेगा, बल्कि मेहनत करेगा। आज से जब 10 साल बाद ये सवाल उठेगा कि आप इस जगह पर क्यों रह गए, तो आप फिर खुद से सवाल ज़रूर से करिएगा और सवाल अभी भी खुद से करिएगा, क्या मैं अभी कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे अभी मेहनत कर लेना चाहिए? फिलहाल में हम 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टमैन मिलगार्ड एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं और फिलहाल में हम इस वीडियो में केरला और हिमाचल प्रदेश के जो 25-25 क्वेश्चन पेपर टू में पूछे गए थे, क्योंकि पेपर टू जो है केवल पोस्टमैन मिलगार्ड के लिए है, मेरिट का पेपर है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप पोस्टमैन मिलगार्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है एलिजिबल हो गए हैं, अचानक से जो है एलिजिबल हो गए हैं, एक नोटिफिकेशन आया जिसमें रिलैक्सेशन दिया गया, तो ये जो है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब केरला सर्किल में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोसीडर डिलीवरिंग इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू 500 कि 500 तक जो बीमित वस्तु है उसको हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल कंडीशन की तरह डिलीवर करेंगे। केवल पोस्ट ऑफिस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हम उसके घर पर भी डिलीवर कर सकते हैं रजिस्ट्री वस्तु की तरह। उन्हें एक विशेष डिलीवरी एजेंट अगर उन्हें लेने नहीं आता तो आरएलओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार से हम रजिस्ट्री आर्टिकल की तरह रजिस्ट्री आर्टिकल को डिलीवर करते हैं, उसी तरह 500 रुपए का आर्टिकल जो है हम उसके घर पर भी डिलीवर कर सकते हैं। विकल्प नंबर बी को ध्यान रखिएगा, दे आर डिलीवर्ड इन द सेम मैनर एज रजिस्टर आर्टिकल। अगर पाने वाला व्यक्ति नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर पार्सल नहीं लेता तो क्या होगा? इसे हम आरटीएस करेंगे, अनक्लेम एंड डिस्पोज करेंगे डिपार्टमेंटल नियम के हिसाब से। इसे पोस्ट ऑफिस में अनिश्चित समय के लिए रखा जाएगा, इसे निकटतम हेड पोस्ट ऑफिस भेज दिया जाएगा। पाने वाला नोटिस भेजा गया और 7 दिन के अंदर भी नहीं लिया तो उसको हम क्या करेंगे, अनक्लेम रिमार्क डालेंगे और इससे जो है विभागीय नियमों के हिसाब से इसका निपटारा कर देंगे। विकल्प नंबर बी को ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शैक्षणिक संस्थान के छात्रों वहां रहने वाले के नाम भेजी गई वस्तुएं जो है संस्थान का प्रमुख जिसे अधिकृत करता है उसको जो है दिया जा सकता है, और इसके लिए ऑथराइज करते हैं एचओसी, हेड ऑफ सर्कल। तो इंस्टीट्यूशन का जो प्रमुख होगा वो जिस व्यक्ति को ऑथराइज करेगा उसे जो है छात्रों के आर्टिकल दिए जा सकते हैं। यदि आप पता बदलना चाहते हैं, पता बदलने के कारण वस्तुओं को रिडायरेक्ट दूसरे पते पर भेजने के जो निर्देश होते हैं वो 3 महीने के लिए वैलिड होते हैं, जब तक कि इसे रिन्यूअल ना कराया जाए। तो इसका भी विकल्प नंबर बी को ध्यान रखिएगा। हर पत्र पैकेट पर कम से कम 2 डाकघर का जो स्टाम्प है वो लगा होना चाहिए। विकल्प नंबर बी को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन था वो 6 नंबर का था। बोला था कि पोस्टमैन बुक में कौन सा डिटेल एंट्री किया जाता है, जिसमें से पहला था ट्रेजरी के डिटेल, दूसरा था मौद्रिक लेन देन, डिलीवर की गई वस्तुओं की एंट्री, सब ऑफिस का हिसाब, डिलीवर किए गए टेलीग्राफ संदेशों को रिकॉर्ड। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प नंबर बी को आपने ध्यान रख लेना है। मौद्रिक लेन देन, डिलीवर की गई वस्तुओं की एंट्री जो है उस पर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं किया जाता। 7 नंबर का क्वेश्चन था, अगर पोस्टमैन को कोई क्षतिग्रस्त वस्तु मिलती है तो उसे जो है तुरंत पोस्टमास्टर को सूचना देनी है। इमिडिएटली पोस्टमास्टर को इसके बारे में बताना, रिपोर्ट द डैमेज द पोस्टमास्टर इमिडिएटली। किसी अनपढ़ को कोई आर्टिकल आया, अनपढ़ व्यक्ति का अंगूठे का निशान या कोई अन्य निशान, डाकिया द्वारा प्रमाणित अनपढ़ व्यक्ति का अंगूठे का निशान मोहर, केवल पढ़े लिखे परिवार के सदस्य को डिलीवरी, उसके अंगूठे का निशान मोहर स्थानीय गवाह की मौजूदगी में लिया जाएगा जो अपने हस्ताक्षर से इसे प्रमाणित करेगा। तो विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, जो विकल्प है, किसी इलिटरेट को, किसी अनपढ़ को रजिस्टर्ड आर्टिकल का वितरण
पोस्टमैन द्वारा प्रमाणित अनपढ़ के अंगूठे के निशान को। क्या करेंगे? द थंब, अ थंब इम्प्रेशन, अ सील, एनी अदर मार्क इलिटरेट पर्सन अटेस्टेड बाय पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन जो है उसे वेरीफाई कर दे। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर मनी ऑर्डर एड्रेस टू माइनर अंडर एज ऑफ डिस्क्रिप्शन हैंडल। समझदार होने की उम्र से कम उम्र नाबालिग के नाम भेजे गए मनी ऑर्डर को हैंडल कैसे करेंगे? सीधे नाबालिग को, नाबालिग के अभिभावक माता पिता को भुगतान, नाबालिग का निशान लिया जाएगा, नाबालिग के अभिभावक माता पिता को भुगतान किया जाएगा, माता पिता एमओ पर हस्ताक्षर करते हैं। विकल्प नंबर सी को ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाउ आर रजिस्टर्ड लेटर एड्रेस टू लॉन्टिक। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसको यदि कोई रजिस्टर्ड लेटर भेजा जाता है तो उसकी डिलीवरी सीधे हम मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को करेंगे, कानूनी रूप से कोई नियुक्त मैनेजर मैसेंजर है उसको करेंगे, ठीक है, अभिभावक को करेंगे, बिना डिलीवरी के भेजने वाले को लौटाएंगे, परिवार के किसी सदस्य को डिलीवर करेंगे। कौन सी पद्धति होगी? कानूनी रूप से जो नियुक्त किया गया मैनेजर है या गार्जियन है उसको हम आर्टिकल डिलीवर करेंगे, क्योंकि वह लॉन टिक है और लॉन टिक की कंडीशन में हम किसी अपॉइंटेड मैनेजर को या गार्जियन को दे देंगे आर्टिकल। अगला देखिएगा, अगर पाने वाला व्यक्ति किसी चीज की डिलीवरी लेने से मना कर दे तो डाकिया क्या करेगा? इसे पास के किसी अन्य व्यक्ति को डिलीवर, किताब में मनाही दर्ज करे, चीज को पोस्ट ऑफिस लौटा दे, कोई आर्टिकल है तो पाने वाले के सहमत होने तक आर्टिकल को अपने पास रखे, या फिर किसी आर्टिकल को फेंक दे। क्या कंडीशन है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प जो सही होगा, इस जो ये रिफ्यूज किया गया है इसके बारे में अपने पुस्तक में दर्ज करें, नोट द रिफ्यूजल इन देयर बुक, रिटर्न टू आर्टिकल पोस्ट ऑफिस। है ना, क्या कारण था, क्या कंडीशन हुआ, उसको हमने नोट करना है और उसे जो है पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। पोस्टमैन की बीट जो है वो किसके द्वारा तय किया जाता है? ये तय करते हैं पोस्टमैन। अगर किसी आर्टिकल पर लगने वाला शुल्क का भुगतान एड्रेसी द्वारा अनावश्यक देरी होती है तो क्या करेंगे? शुल्क का भुगतान होने तक इंतजार, आर्टिकल को डिलीवर, शुल्क बाद में लेना, अपने खुद की जमानत पर डिलीवर करना, आर्टिकल को वापस पोस्ट ऑफिस ले आना। तो क्या करेंगे? इसे हम डायरेक्टली, अगर ज्यादा देरी होता तो आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस ले आया जाए। अगला, जो पोस्टमैन मनी ऑर्डर का भुगतान करते समय कमीशन मांगता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? सर्विस रिमूवल, ठीक है, डिसमिस किया जा सकता है, सर्विस से बाहर किया जाएगा। बिना बीमा वाले रजिस्ट्री लेटर, रजिस्ट्री पार्सल के मामले में अगर पाने वाला पोस्टमैन को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, डिलीवरी कैसे करेंगे? सम्मानित गवाह की मौजूदगी में, जिसका नाम रसीद पर लिखा जाएगा। क्या करेंगे? इसका नाम जो है रसीद पर लिखेंगे। डिलीवरी ना करना, जमा में रखना, भेजने वाले को वापस पते पर किसी दूसरे जाने पहचाने व्यक्ति को डिलीवर करना। ध्यान रखिएगा कि बिना बीमा वाले रजिस्ट्री लेटर, रजिस्ट्री पार्सल के मामले में पोस्टमैन को व्यक्तिगत रूप नहीं जानता तो क्या, बिटनेस की उपस्थिति में, कौन सा कंडीशन? बिटनेस की उपस्थिति में जो है आर्टिकल को वितरित किया जाएगा और इसका नाम जो है रिसिप्ट पर नोट किया जाएगा। 16 नंबर है, मेल ऑफिस मे नॉट रिडायरेक्ट इंटरसेप्ट एनी आर्टिकल। ये मेल ऑफिस जो है डायरेक्टर जनरल और सर्कल हेड के आदेश के बिना कोई आर्टिकल रिडायरेक्ट नहीं कर सकता। चलिए ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर डी। रेलवे मेल के अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी आधिकारिक जानकारी को सार्वजनिक करने पर किसके लिए जिम्मेदार होंगे? वार्निंग, माइनर पनिशमेंट, रिमूवल, डिसमिसल। क्या कौन सा पनिशमेंट उनको मिल सकता है कि कोई भी सरकारी दस्तावेज या सरकारी किसी भी कामकाज के बारे में जानकारी देता है अपनी ड्यूटी के दौरान तो उसे हम नौकरी से निकाल देंगे, मतलब नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं, डिसमिसल दे सकते हैं। अगर किसी आरएमएस अधिकारी का टोकन खो जाता है तो उसको जो है क्या करना है? इमीडिएटली रिपोर्ट करना है रिकॉर्ड ऑफिसर को, जिसने कि ये जारी किया था और जो कि उसको एक नया टोकन इशू करेगा। तो बिल्कुल विकल्प नंबर बी भी सही है। धारक को विभाग द्वारा तय किए गए शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा। होल्डर क्या करेगा? जो चार्ज उसके लिए प्रेस्क्राइब किया डिपार्टमेंट में
वो चार्ज जो है देना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प, देखिए विकल्प नंबर बी सही था। रिगार्डिंग कोई भी मेटल टोकन खो गया है तो पहले सूचना देना है, विभाग जो है वो जारी करेगा नया टोकन और उसके लिए चार्ज भी लगेगा। तो विकल्प नंबर डी, बी एंड सी दोनों करेक्ट है। 19 का है, आरएमएस के जो दस्तावेज होते हैं वो 18 महीने तक प्रिजर्व किए जाते हैं। कितना? 18 महीना। तो 18 महीना ध्यान रखिएगा आरएमएस ऑफिस के जो वर्क पेपर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला है आपके स्क्रीन पर। अगला आपके स्क्रीन पर क्या सवाल है? अगला क्वेश्चन है, किसी सेक्शन के हर सेट के साथ एक डॉट डॉट दिया जाता है जिस पर ताला और चाबी होती है, सेक्शन का नाम होता है। हर सेट को एक पोर्टफोलियो दिया जाता है, पोर्टफोलियो एक बैग का काम करता है। विभिन्न प्रकार के उपकरण जो होते हैं उस पर रखे जाते हैं। ठीक है भाई, तो पोर्टफोलियो के बारे में कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। 21 है, आरएमएस सेट के वर्क पेपर रिकॉर्ड ऑफिसर से किसे मिलने चाहिए? किसे मिलने चाहिए? नियुक्त सॉर्टिंग असिस्टेंट, मौजूद सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टर को, नियुक्त एमटीएस को। किसको मिलेगा भाई? किसी हेड सॉर्टर को। आरएमएस के सेट के वर्क पेपर रिकॉर्ड ऑफिसर से हेड सॉर्टर को दिए जाएंगे। ठीक है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रोजाना किसे रिपोर्ट करता है? सीधे रिकॉर्ड ऑफिसर, सीधे सुपरिटेंडेंट, रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 था, क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आरएमएस में कोई बैग खराब हालत में, ठीक से बंद ना होने पर, सील खराब होने पर, उससे छिड़खानी के निशान दिखने पर इसकी रिपोर्ट किसे की जाएगी? कोई भी बैग अगर आरएमएस में डैमेज कंडीशन में मिलता है तो उसका रिपोर्ट जो है डेली रिपोर्ट में किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रख लीजिए। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाईं ओर रिसिप्ट होता है और दाईं ओर डिस्पैच होता है। बाईं ओर रिसिप्ट होता है जिसमें प्राप्ति भी बोलते हैं, और दाईं ओर डिस्पैच होता है जिसे प्रेषण भी बोला जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मेल, दूसरा होता है बैग। डी ध्यान रखिए, कहाँ दिया है? विकल्प नंबर डी में आपको ये नियम दिया गया है। चलो, ज्यादा मेल वॉल्यूम वाले अहम स्टेशन पर मेल एक्सचेंज की क्या प्रक्रिया है? देरी से बचने के लिए पहले मेल प्राप्त, वैन में जगह बनाने के लिए प्राप्त करने से पहले मेल भेजे जाते हैं, मेल का एक्सचेंज केवल रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा, मेल लिस्ट में दर्ज किए गए बिना मेल का एक्सचेंज किया जाता है। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 है, बैन में जगह बनाने के लिए प्राप्त करने से पहले मेल भेजे जाते हैं। मेल आर डिस्पैच बिफोर रिसीविंग, मेक रूम इन द बैन। ठीक है, मेल बैग बैन में जगह बनाने के लिए पहले मेल भेजे जाते हैं। तो विकल्प नंबर बी को ध्यान रख लीजिएगा। केरला सर्किल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट जो आप करने वाले हैं वो है आपका हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो फटाफट से इसके भी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अभी हम जो करने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश सर्किल का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, और इसके क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण थे। पहला लगा हमने सेट कर दिया है, अगर किसी पत्र का पाने वाला डिलीवरी नहीं लेना चाहता, कोई चार्ज है, तो वह जो है चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, वह पोस्ट ऑफिस को रकम बकाया देने के लिए बाध्य नहीं है। ही इज नॉट बाउंड टू पे अमाउंट ड्यू ऑन इट। विकल्प नंबर ए हो गया। चलो, हेड पोस्टमैन की ड्यूटी कहाँ दिए हैं? अब देखिए, पुराना जो आपका वॉल्यूम 6 पार्ट 3 है उसके हिसाब से रूल आपको याद करना है। तो कहाँ दिए गए हैं? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के पार्ट 3 में दिए गए हैं ना। तो विकल्प नंबर ए, रूलिंग जो है पुराने वाले से याद करिएगा, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पोस्टमैन की बुक इस फॉर्म नंबर MS-27 में बनाई जाती है। कितने बार पढ़ चुके हैं हम? पोस्टमैन को डिलीवरी के लिए सौंपे गए रजिस्ट्री, लेटर, पार्सल मेल आइटम की प्राप्ति के लिए हस्ताक्षर पोस्टमैन की बुक, रजिस्टर्ड और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, सूचना नोटिस प्राप्त के लिए बुक, इनमें से कोई नहीं। कहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट पर। अ पोस्टमैन मस्ट साइन, एक पोस्टमैन निश्चित रूप से हस्ताक्षर करेगा रजिस्टर्ड और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में।
ना, जो आर्टिकल ले रहा है। 5 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है यदि किसी आइटम का पाने वाला पते पर नहीं मिला? आइटम को तुरंत वापस, पड़ोसी से पूछताछ, कौन सा सही है? नया पता उसके बीट में है तो डिलीवर, बीट में नहीं है पोस्टमैन को आइटम पर नया पता नोट करना, इसे किसी अन्य पोस्टमैन को सौंपना, अन्य पोस्ट ऑफिस में रिडायरेक्ट करना। विकल्प क्वेश्चन नंबर 5 था, उत्तर जो सही था, देखिए सही ढूंढना था। देखिए तुरंत वापस नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा ड्यूटी बनता है कोशिश करना। क्या कोशिश? पूछताछ करें, पता मिल गया है तो अगर उसके बीट में है तो डिलीवर करें, बीट में नहीं है तो किसी अन्य पोस्टमैन को दें और पता नोट करें। क्या है सही ढूंढना था? सही है 2, 3 और 4। पोस्टमैन द्वारा डिलीवर की जाने वाली सूचना और नोटिस आरपी 53। आरपी 53 में इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर बाय पोस्टमैन। यदि किसी रजिस्टर्ड आइटम का पाने वाला एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करता लेकिन रसीद पर हस्ताक्षर करता है, कौन सा सही है? आर्टिकल को लेने से इनकार किया हुआ माना जाएगा, भेजने वाले को वापस करेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट पर साइन नहीं करता तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। आर्टिकल को बिना दावे वाला माना और भेजने वाले को वापस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमने सेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विकल्प नंबर 3 को देखते हैं। क्या ग्राहक को पोस्ट ऑफिस से आर्टिकल लेने के लिए बोलेंगे, आर्टिकल डिलीवर करेंगे, और क्या कारण से उसने हस्ताक्षर करने से मना किया, इसको नोट करें। ठीक है, यही नियम होता है, अगर एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करता, रसीद पर कर देता है। अब देखिए नए संस्करण से भी क्वेश्चन पूछ लिया, पुराने को भी याद करना पड़ेगा, नए को भी याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो वॉल्यूम 6 पार्ट 3 पूछा है। वॉल्यूम 6 पार्ट 3, देखिए इसको 2 है तो 3 कर लीजिएगा। 18/5/21 को जारी किया। नियम नवासी जो है किससे संबंधित है? नियम पूछा जाता है, नियम नवासी पोस्टमैन की बुक से संबंधित, बाकी नियम भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है ये जो नया एडिशन है इसको मैं आपको भेज दूंगा, कि आपको नियम जो आपके उसमें दिए गए हैं, हालांकि हमने पीडीएफ में दिए हैं, उसी से रिलेटेड है, एक बार और मैं आपको भेज दूँ। इंश्योरेंस सील जो होती है हमेशा उसके लिए हेड सॉर्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन भाई? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। चलो, रिकॉर्ड ऑफिस से जुड़े सेक्शन के हर सेट को सॉर्टिंग सेक्शन के हर सेट के हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, महीने की स्टेशनरी, महीने की पहली तारीख, कौन देता है? देने का काम करता है जो आपका होता है रिकॉर्ड ऑफिसर। निर्देश और नोटिस देने के लिए पोस्टमैन द्वारा रखा जाने वाला जो आपका बुक है, उस बुक का नाम है आपका आरपी 53। आरपी 53। नाबालिग को बीमित आर्टिकल कैसे डिलीवर करते हैं? उस व्यक्ति की मौजूदगी में जिसकी देखरेख में रह रहा है, उस व्यक्ति द्वारा उचित पुष्टि अटेस्टेशन के बाद। विकल्प ए बी सी नहीं होगा बल्कि डी होगा। जिसके देखरेख में रहता है वो नाबालिग, उसको हम डिलीवर करेंगे और व्यक्ति द्वारा पुष्टि किया जाएगा, अटेस्टेशन किया जाएगा। डी ध्यान रखिए। पार्सल भेजने वाले बोला है, पार्सल भेजने वाले से हर रिडक्शन के लिए कितना चार्ज लेते हैं? हाफ द प्रीपेड। क्वेश्चन नंबर 13 था ना, प्रीपेड का आधा। लेटर में तो नहीं लगता, लेटर में तो फ्री है, लेकिन पार्सल में कितना लगता है? हाफ द प्रीपेड रेट। बिना डिलीवर किया पोस्टल आर्टिकल एड्रेसी मर गया तो क्या करेंगे? ठीक है, एड्रेसी अगर डिसीज है तो क्या कंडीशन अपनाया जाएगा? आरएलओ, डिवीजन ऑफिस, दावा करने पर रिश्तेदार को, कोई करीबी रिश्तेदार है उसको दे देंगे, क्या डायरेक्टली हमारे लोग नहीं भेजेंगे? अगर किसी ने क्लेम किया है और नजदीकी का कोई रिश्तेदार है तो उसको हम दे देंगे। विकल्प नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन फाइनल आंसर की से डिलीट किया था। हैंडबैग इज नॉट सप्लाइड फॉर कीपिंग पर्सनल लगेज। हैंडबैग जो है आरएमएस के कर्मचारियों को दिया जाता है
तो कौन जो है उसे नहीं रखता। ये आउट ऑफ सिलेबस था। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, बैन अटेंडेंट, इन सबको जो है हैंडबैग दिया जाता है। किसको नहीं दिया जाता तो रेलवे गार्ड हो जाएगा इसका। स्पीड पोस्ट सुपरवाइजर का मैनेजर MS-83 में रिपोर्ट बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, जो आपका मेल ऑफिस बनाता है उसी में। केश टीबी, मैंने आपको बताया था, दूरस्थ स्थानों में भेजने के लिए एक टीबी उपयोग करते हैं जिसे हम केश टीबी बोलते हैं। और ये जो है आपका, इसके बारे में गलत बताना है। मेल ऑफिस का अधिकारी मेल लिस्ट में बताए गए केश टीबी खोलने बंद करने के लिए सेक्शन की मेलबैन में जाएगा। केश टीबी की केस सेक्शन की मेलबैन के अंदर होते हैं। ठीक है, केस आर लोकेटेड इनसाइड मेलबैन ऑफ सेक्शन, बिल्कुल। अगला है, केस की चाबी सीलबंद लिफाफा में होती है, बिल्कुल सही है। केस हेड पोस्ट ऑफिस की ट्रेजरी के अंदर होता है, गलत है। गलत ढूंढना था, गलत मिल गया। केस का ट्रेजरी से कोई लेना देना नहीं। विंडो डिलीवरी के चार्ज, विंडो डिलीवरी जो होती है वो फ्री में की जाती है ना, तो फ्री है, विकल्प नंबर ए। पोस्ट रस्तांते आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में 1 महीने तक रोके जाते हैं। कितना? 1 महीने तक। वैल्यू पेबल 7 दिन तक। अन आर्टिकल 1 महीने तक। बी ऑर्डर, RMS के सुपरिटेंडेंट। ए और बी दोनों ऑर्डर जो है RMS के सुपरिटेंडेंट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। जहां भी जरूरी हो, मेल ऑफिस के अधिकारियों को मेल लोड अनलोड करने में सेक्शन के अंदर जाने की अनुमति PMG कौन देता है? PMG देता है, विकल्प नंबर बी। या जरूरी होता है कि मेल वैन के अंदर जाना पड़ेगा तो PMG दे सकता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। बोला है क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटेक्टिंग बैग कंटेनिंग मार्क बाय पार्सल पोस्ट शुड नॉट एंटर्ड इन एनी ऑफ द कॉलम मेल लिस्ट अंडर हेड। बाय पार्सल पोस्ट मार्क किए गए सामान वाले बैग को मेल लिस्ट के किस कॉलम में दर्ज नहीं किया जाएगा? तो ये हो जाएगा असामान्य मेल का विवरण। पार्सल का विवरण, रेगुलर मेल, असामान्य बैग का विवरण दर्ज किया जाएगा। किस कॉलम में नहीं दर्ज करेंगे? डिटेल ऑफ अनयूजुअल मेल हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। हर सेट को स्टैम्प और सील नहीं दिए जाते। डेट, नेम, डेट सील कौन सा नहीं दिया जाता? तो विकल्प नंबर डी ध्यान रखिएगा। ऑबलॉन्ग स्टाम्प जो है हर सेट को नहीं दिया जाता। 25 क्वेश्चन पहले केरला, फिर उसके बाद हमने हिमाचल के किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मेरिट का पेपर है, अच्छे नंबर लाने हैं, एक सीट की लड़ाई है, तो ध्यान रखिएगा 150 में से 150 टारगेट करिए। इतना सिलेबस नहीं है, कर सकते हैं आसानी से, और बहुत सारे कैंडिडेट लाने की क्षमता भी रखते हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना करेंगे। अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।